अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से कि काला और बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है, और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि माजूर और कमज़ोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं सुर्ख रंग का हूँ और मेरी यह बीवी भी सुर्ख रंग की है, लेकिन मेरे यहाँ पर बच्चा काले रंग का और बदसूरत पैदा हुआ है। या अमीरुल मोमिनीन, यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, यह किसी और का बच्चा है। मुझे लगता है कि मेरी इस बीवी ने अमानत में खयानत की है। तो यह सुनकर उसकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कभी भी खयानत नहीं की है, यह बच्चा मेरे इसी शोहर का है, मैंने इसके साथ में हमेशा वफादारी की है। मगर दूसरी तरफ शोहर अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा खफा था, उसके दिल में बीवी के लिए नफरत आ चुकी थी। इसलिए यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी यह बीवी झूठ बोल रही है, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता है। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सोच में पड़ गई और सोचने लगे कि अब इस मामले का किस तरह से हल किया जाए। उसके बाद हज़रत उमर उस शख्स और उसकी बीवी को साथ लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए ताकि इस मामले का कोई हल निकाला जा सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मियाँ बीवी की बातों को सुनकर फिर उस शख्स से फरमाया, ए शख्स, पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि तुमसे यहाँ पर जो भी बात पूछी जाएगी तुम उसका सच सच जवाब दोगी। तो यह सुनकर उस शख्स ने वादा किया और कहने लगा, या हज़रत अली, आप मुझसे जो भी सवाल करोगे मैं उसका सच में ही जवाब दूंगा और झूठी बात अपनी ज़बान पर भी नहीं लाऊंगा। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हालत हेज़ में मुबाशरत की थी, यानी कि क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हेज़ की हालत में हम बिस्तरी की थी। यह सुनकर वो शख्स थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, हाँ या हज़रत अली, मैंने अपनी बीवी के साथ उस हालत में मुबाशरत की थी जब वो हालत हेज़ में थी। इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, अब तो इससे इनकार ना कर, जब तुमने हालत हेज़ में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी की थी तो उस वक्त तुम्हारा नुतवा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ में मिल गया था, यानी कि गंदे खून के साथ में मिल गया था, जिसकी वजह से फिर तुम्हारा यह बच्चा स्याह रंग का पैदा हुआ। यानी कि हेज की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की वजह से तुम्हारा यह बच्चा काले रंग का और बदसूरत पैदा हुआ है। लिहाजा अब तू इससे इनकार ना कर, यह बच्चा आपका ही है, तू इसे कबूल कर ले और अपनी इस बीवी पर झूठी तोहमत मत लगा। ए शख्स, याद रख, हेज की हालत में बीवी के साथ में सोहबत करना हराम और सख्त गुनाह का काम है, और जो कोई इस बात को जानते हुए भी हेज की हालत में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता है, और अल्लाह ऐसे शख्स को बहुत ही जल्द तबाह और बर्बाद कर देता है। हदीस पाक में आया है कि हेज के दिनों में अपनी औरतों से दूर रहो और उनसे नज़दीकियां ना करो जब तक कि वो पाक और साफ ना हो जाए, फिर जब वो पाक और साफ हो जाए तो फिर तुम उनके पास में जाओ। इसकी तफसीर में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हेज के दिनों में तुम अपनी बीवियों के साथ सोहबत ना करो, बाकी के मामलात रखो, यानी कि इन दिनों में तुम अपनी बीवियों से नफरत भी ना करो। इसलिए दोस्तों याद रखें, हेज यानी कि पीरियड्स की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, चाहे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। हेज की हालत में सोहबत करना सख्त गुनाह का काम है, और अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा और अपनी बीवी के साथ में हेज की हालत में सोहबत करता रहेगा तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा, यानी कि ऐसा शख्स ईमान से खारिज हो जाएगा, और फिर ऐसे शख्स को इस दुनिया में ही अल्लाह ताला तबाह और बर्बाद कर देगा। इसलिए आप इस गंदे और बेहुदा काम से अपने आप को जरूर बचाएं। आप कभी भी हेज की हालत में अपनी बीवी के साथ सोहबत ना करें, वरना आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि माजूर बच्चे यानी कि कमजोर बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। एक मर्तबा मदीना शहर में एक जवान लड़की की शादी एक बूढ़े मर्द के साथ में हो गई। उसके बाद उन दोनों मियाँ बीबी का एक दूसरे के करीब आना हुआ, यानी कि शादी की पहली रात उन दोनों मियाँ बीबी का मिलाप हुआ, लेकिन इत्तेफाक से उसी रात उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया। अब चूंकि उन दोनों का मिलाप हो चुका था, इसलिए वो जवान लड़की हामिला यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, और फिर कुछ ही महीनों के बाद में उस औरत के बच्चा पैदा हो गया। जब उसके बच्चा पैदा हो गया तो अब यह सवाल उठने लग गया कि वो बूढ़ा शख्स तो शादी की पहली रात ही इंतकाल कर गया था, फिर आखिर इसके यह बच्चा कैसे पैदा हुआ, यह बच्चा किसी और मर्द का है।
हम आपको बता दें कि उस बूढ़े शख्स की एक पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके उस पहली वाली बीवी से एक बेटा भी मौजूद था। अब उस पहली वाली बीवी के बेटे ने अपनी सौतेली मां पर यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इस औरत ने जिनाह किया है और यह बच्चा मेरे बाप का बच्चा नहीं है, यह बच्चा उस मर्द का है जिसके साथ में इसने जिनाह किया है। यहाँ पर इल्जाम लगाने की शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि पहले वाला बेटा यह नहीं चाहता था कि उसकी विरासत में कोई और हिस्सेदार हो जाए। शायद इसी वजह से उसने अपनी सौतेली मां पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि यह बच्चा हमारे बाप की औलाद नहीं है, हमारा बाप तो शादी की पहली रात ही इंतकाल कर गया था। इसलिए दोस्तों फिर यह मामला हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा। हजरत उमर की बारगाह में वो पहले वाला बेटा अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप तो शादी के वक्त ही इंतकाल कर गया, इसलिए यह बच्चा मेरे बाप का नहीं हो सकता है। यह बच्चा तो जिनाह के नतीजे में पैदा हुआ है, इसलिए मैं इस बच्चे को अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ। दोस्तों वो पहले वाला बेटा अपने साथ कुछ गवाहों को भी साथ लेकर गया था। वो सब भी यही कह रहे थे कि हाँ, इसका बाप तो शादी के वक्त ही इंतकाल कर गया था, इसलिए यह बच्चा इसका भाई नहीं हो सकता है। यह सब सुनकर हजरत उमर को भी लगने लगा कि सच में यह औरत ही कसूरवार है, क्योंकि सब लोग इसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। इसलिए फिर सबकी बातों को सुनने के बाद हजरत उमर इसका फैसला सुनाने ही वाले थे कि इतने में आपके दरबार में हजरत अली तशरीफ ले आई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब यह सारा माजरा देखा, पूरा मामला सुना, तो फिर आपने उस पहले वाले बेटे से सवाल किया, ये शख्स कितने अरसे तक यह दोनों साथ में रही, और आप जिस बच्चे पर यह इल्जाम लगा रही हो कि वो जिनाह से पैदा हुआ है, वो बच्चा इस वक्त कहाँ पर है? क्या आप मुझे वो बच्चा दिखा सकती हो? तो यह सुनकर उस पहले वाले बेटे ने कहा, हाँ या हजरत अली, मैं आपको दिखा तो सकता हूँ, मगर इस वक्त वो हमारे साथ में मौजूद नहीं है। तो यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा तो ठीक है, तुम कल उस बच्चे को लेकर आना, कल इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। दोस्तों उसके बाद दिन गुजरा। दूसरे दिन वो पहले वाला बेटा उस बच्चे को साथ लेकर हजरत अली की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या हजरत अली, यही वो बच्चा है। बच्चे को देखकर हजरत अली ने फरमाया कि मैं अभी फैसला कर देता हूँ। उसके बाद हजरत अली ने देखा कि वहीं पास में उस बच्चे की उम्र के कुछ और बच्चे खेल रहे थे। यह देखकर आपने फिर उस बच्चे की दोस्ती उन दूसरे बच्चों के साथ में करवा दी। थोड़ी देर में सब बच्चे आपस में घुल मिल गई और सब एक साथ उछलने कूदने लगी, यानी कि वो सब के सब एक साथ में खेलने लगी। इधर हजरत अली उन सब बच्चों को गौर से देख रही थी। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन बच्चों से कहा, ए बच्चों, सब एक साथ बैठ जाओ। यह सुनकर सारे बच्चे एक साथ जमीन पर बैठ गई। फिर आपने फरमाया कि तमाम बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, तो सारे बच्चे खड़े हो गए। आप उन बच्चों को गौर से देख रही थी। आपने देखा कि वो सारे बच्चे बड़ी ही आसानी के साथ में बैठ भी गई और उठ भी गई, लेकिन उस बच्चे को बैठने और उठने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा जिस बच्चे पर इल्जाम लगाया जा रहा था। यह देखकर फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फैसला सुनाया। आपने फरमाया कि ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है, यह किसी और मर्द का बच्चा नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का बाप बूढ़ा था, इसलिए इसमें कुछ कमजोरी नजर आ रही है, और बाकी के बच्चे जवान मर्दों के बच्चे हैं, इसलिए वो सारे सुस्त और तंदुरुस्त हैं। आपका यह फैसला सुनकर हजरत उमर फरमाने लगी कि अगर आज हजरत अली ना होते तो उमर तो हलाक हो जाता। हक अली मौला अली।